आप घर पे बाजार जैसी खस्ता मठरियां बना सकते हैं। तो फॉलो कीजिए मेरे बताए गए इन छोटे छोटे टिप्स को और आप देखेंगे कि आपकी मठरियां भी एकदम खस्ता बनी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी के साथ और इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ मेंशन किए गए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। खस्ता मठरियां बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा लगाएंगे और मेरी पहली टिप ये है कि जब भी आप आटा लगाएं तो उसका मोन बहुत अच्छे से लगाएं। अब एक परात में 1 कप मैदा, यहाँ पर लगभग 200 ग्राम मैदा लिया है मैंने, 2 बड़ी चम्मच बेसन, 1 बड़ी चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और यहाँ पर मैंने 3 से 4 काली मिर्च को कूट के डाल दिया है और इन सबको पहले मैं सूखा ही मिला लूंगी। मिलाने के बाद अब मैं 4 बड़ी चम्मच तेल डाल दूंगी जिससे कि इस आटे में अच्छे से मौन लग जाए। तो यहाँ पर इसको तेल के साथ मिलाते हुए अच्छे से मौन लगा लें। जितना अच्छा आपका मौन लगेगा उतनी आपकी मठरियां खस्ता बनेंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तेल अच्छे से इसमें घुस गया और कितने अच्छे से मौन लगा है कि ये अच्छे से बट भी रही है। और अब आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लें। बेकिंग पाउडर से भी हमारी मठरियां बहुत खस्ता बनेंगी। और अब इसको हम पानी से गूंदेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक सख्त आटा लगा लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा मैंने अच्छे से सख्त लगा लिया है और अब हथेलियों में थोड़ा सा तेल लेकर इस आटे के ऊपर लगा लें और इसे ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने रख दें। 20 मिनट हो जाने के बाद आप देखेंगे कि आटा हमारा सेट हो गया है। तो अब हथेलियों में थोड़ा सा तेल लेकर इसे टाइट हाथों से एक बारी फिर गूंद लें और अच्छे से गूंदने के बाद किसी भी फ्लैट सरफेस में रखकर आप इसकी एक लंबी सी लोई बनाकर इसको 2 भागों में काट लें। और अब हम इन्हें मट्ठी की शेप देंगे। आप चाहे तो छोटी सी लोई लेकर इसे हथेलियों के बीच में घुमा दें और बेलन या हथेलियों की मदद से चपटा कर लें, या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिसके लिए आप एक बड़ी सी लोई लें और बेलन की मदद से इसे बेल लें। हमें इसे मोटा ही बेलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इसकी मोटाई को कितना रखा है। और अब किसी भी कटर या ढक्कन की मदद से इसको काट लेंगे। तो अब मैं ढक्कन को इसके ऊपर रखते हुए ऊपर से दबाते हुए काट लूंगी। इसी तरीके से मैंने इसको काट लिया है और ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है इसे निकाल कर हम फिर से बेल कर इसकी मट्ठियाँ बना लेंगे। यहाँ पे आप हमारी मट्ठी की मोटाई को देख सकते हैं। तो सारी मट्ठियाँ कट के तैयार है और अब हम इसे तेल में सेकेंगे, जिसके लिए मैंने तेल को पहले ही धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इन मट्ठियों को हमें ज्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के गर्म तेल में आप इसे डाल दें। तो एक एक करके सारी मट्ठियों को डाल लिया है और अब आप इन मट्ठियों को बिल्कुल छुए ना जब तक कि ये ऊपर आने ना लगे और आप इसे बिल्कुल धीमी आंच में सिकने दें। मेरी दूसरी खास टिप ये है कि जब भी आप इन मठरियों को सेके तो बिल्कुल लो फ्लेम में बहुत आराम से सेके। 7 से 8 मठरी कम से कम 10 से 15 मिनट लगाएंगी लो फ्लेम में सिकने में। तो अगर आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम में सेकेंगे तो ये बहुत खस्ता बनेंगी। लो फ्लेम में 7 से 8 मिनट में आप देखेंगे कि ये नीचे से हल्की सी गुलाबी हो गई है। तो अब हम इन्हें एक एक करके पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। और अब इन मट्ठियों को दोनों तरफ हमने हल्का भूरा होने तक सेक लिया है। इतनी मट्ठियाँ सेकने में मुझे लगभग 12 से 15 मिनट लगे और मट्ठियाँ हमारी सिक गई हैं। तो अब इन्हें निकाल कर एक प्लेट पे रख दें। इसी तरीके से मैंने बाकी मट्ठियों को भी सेक कर प्लेट में निकाल दिया है। तो यहाँ तैयार है हमारी खस्ता मठरी। इस होली आप मार्केट से मठरियाँ ना लाके मेरी रेसिपी को घर पे ही ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें, बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।